Hello friends, our today's topic is micrometer. So micrometer क्या है? माइक्रोमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि वाइड रूप में यूज होता है किसी भी सर्कुलर बार और सर्कुलर सॉफ्ट और स्क्वायर रेक्टेंगुलर बार्स के थिकनेस को या सर्कुलर बार के डाया को मेज़र करने के लिए। बेसिकली माइक्रोमीटर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इनसाइड माइक्रोमीटर, सेकेंड इज़ आउटसाइड माइक्रोमीटर। सो इनसाइड माइक्रोमीटर यूज होता है इनसाइड डायमीटर मेज़र करने के लिए एंड आउटसाइड माइक्रोमीटर यूज होता है आउटसाइड डायमीटर मेज़र करने के लिए एंड एज वेल एज थिकनेस ऑफ स्क्वायर बार और rectangular bar like this, any size, or you can say that it is used for length measurement. So finally हम बात करेंगे आज माइक्रोमीटर की। माइक्रोमीटर टू टाइप्स के होते हैं जैसा कि हमने आपको बता दिया। सो माइक्रोमीटर जो बेसिकली आते हैं वो 0.01 या 10 माइक्रोन लीस्ट काउंट में आते हैं। सो लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट वो है, वह मिनिमम डायमेंशन जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सके, दैट इज़ कॉल्ड ओनली लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। सो लीस्ट काउंट वह है जो कोई भी मिनिमम डायमेंशन हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर सकते हैं, वह उसका लीस्ट काउंट होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखाया गया है इनसाइड माइक्रोमीटर एंड आउटसाइड माइक्रोमीटर। सो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे हम अगर बात करें आउटसाइड माइक्रोमीटर की, सो आउटसाइड माइक्रोमीटर में आप देख सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड रैचेट, दिस इज़ कॉल्ड थिम्बल एंड दिस इज़ कॉल्ड मेन स्केल। सो रैचेट जो होता है वो यूज होता है एक कांस्टेंट मेजरिंग प्रेशर देने के लिए, क्योंकि हमको मेज़र करने किसी भी डायमेंशन को मेज़र करने के लिए एक कांस्टेंट प्रेशर की ज़रूरत होती है जो रैचेट के द्वारा दिया जाता है। रैचेट पे एक स्प्रिंग होता है जो कि वो कांस्टेंट प्रेशर देता है एंड ये मेन स्केल है एंड दिस इज़ कॉल्ड सर्कुलर स्केल। इसको सर्कुलर स्केल कहते हैं। मेन स्केल में आप ऊपर देख सकते हैं एवरी लाइन यानी एक भाग की वैल्यू 1 mm है, यानी 1 डिवीज़न इक्वल टू 1 mm। एंड उसके जस्ट नीचे आप देखिए एक डिवीज़न के बीच में से जो लाइन गई है वो उसका हाफ है, यानी दैट इज़ 0.5 mm। सो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि जो मेन स्केल है उसका सबसे लोवेस्ट डिवीज़न जो है वो 0.5 mm है। एंड सर्कुलर स्केल में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवीजन्स बनाए गए हैं। अगर आप 0 से शुरू करें तो आप देख सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 लाइक दिस। इसमें टोटल 50 डिवीज़न होते हैं। सो यहाँ से ही हमारा लिस्ट काउंट आता है। लिस्ट काउंट जैसा कि हम लोग जानते हैं, लिस्ट काउंट होता है वैल्यू ऑफ 1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू 0.5 mm है एंड नंबर ऑफ डिवीज़न इन सर्कुलर स्केल 50 है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0.01 mm आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं 10 माइक्रोन्स, बिकॉज 1 mm इक्वल टू 1000 माइक्रोन होता है। सो ये था आउटसाइड माइक्रोमीटर का डिस्क्रिप्शन। सो इसी प्रकार इनसाइड माइक्रोमीटर भी सेम होता है। इसमें भी सेम डिवीजन्स होते हैं। सर्कुलर स्केल एंड मेन स्केल सेम ही रहता है, बट इनसाइड माइक्रोमीटर में रैचेट नहीं होता। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि जो कांस्टेंट प्रेशर देना होता है वो फीलिंग एंड प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। जो भी उसको मेज़र करेगा
वो उसके फीलिंग, उसके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप अगर कम प्रेशर देंगे तो हो सकता है थोड़ा सा डायमेंशन में वेरिएशन आए, ज़्यादा प्रेशर देंगे तो डायमेंशन में ज़्यादा भी वेरिएशन आ सकता है, इसलिए वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। एंड अदर थिंग्स सेम होता है। एंड आजकल तो आउटसाइड एंड इनसाइड बोथ माइक्रोमीटर जो आ रहे हैं वो जनरली 0.01 या 10 माइक्रोन के आते हैं, और जो डिजिटल टाइप के होते हैं उनकी लिस्ट काउंट जो होती है वो 1 माइक्रोन होती है। 1 माइक्रोन लिस्ट काउंट के डिजिटल माइक्रोमीटर भी आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डिजिटल माइक्रोमीटर दिखाया गया है। सो ये था ये माइक्रोमीटर्स का डिस्क्रिप्शन।